दोस्तों आप देख रहे हैं बिहारी अपडेट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार की टॉप न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। आज दिन भर में बिहार में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली खबर आ रही बिहार के लिए केंद्र सरकार का मेगा प्लान। पीएम नरेंद्र मोदी देंगे कई खास ट्रेनें, पहले ही जान ले डिटेल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नमो भारत रैपिड रेल का जयनगर से पटना के बीच वाया मधुबनी दरभंगा के बीच समस्तीपुर के रास्ते पर चलाने का फैसला किया गया है। ये ट्रेन बरौनी और मोकामा होते हुए पटना तक जाएगी। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से उत्तर बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। दिलीप कुमार ने बताया है कि अमृत भारत एक्सप्रेस की वजह से पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग सितंबर के लास्ट हफ्ता में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर आयोग ने अभी तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछली बार की तरह इस बार भी 3 फेज में सभी 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में। बिहार के लगभग 10 विभागों में करीब 49,551 पदों को भरने की तैयारी जल्द शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय में बात करते हुए ये बात कही। विभागों को नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही गई है। विभागों द्वारा की गई जानकारी में ये बात सामने आई है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन और पशु और संसाधन सहायता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा गन्ना उद्योग जैसे विभागों में कुल 49,551 रिक्तियां की हैं। इन पदों को जल्द भरने की तैयारियां शुरू होंगी। अब बात करते हैं कि किन पदों पर भर्तियां होंगी। सबसे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4988 पद भरे जाएंगे। उसके बाद पंचायती राज विभाग में 16,451 पद हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग में 14,667, वहीं जल संसाधन विभाग में 6931 पद, वहीं कृषि विभाग में 7543, वहीं लघु जल संसाधन विभाग में 6645, पशु एवं संसाधन विभाग में 3606 पद, वहीं सहायता विभाग में 1477, गन्ना उद्योग विभाग में 740। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव। 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजद प्रमुख लालू यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मूड में हैं। चुनाव से पहले उन्होंने नया दांव खेला है। उन्होंने 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में एक्टिव मूड में रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 10 महापंचायत लगाने का फैसला। एसकेएम की आम सभा ने नवंबर 2025 में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी और एनडीए सरकार को नुकसान करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता के लिए अभियान शुरू करने और बिहार में 10 महापंचायत आयोजित करने का फैसला लिया है। अभियान में एसकेएम का अखिल भारतीय नेतृत्व शामिल होगा और बताया जाएगा कि बीजेपी कितना नफरत फैला रही है देश में, और किसानों के खिलाफ जितने बिल लाए गए उसके खिलाफ लोगों को बताया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया जाएगा। बिहार चुनाव नजदीक आते देख सामने आए सीएम पद के कई दावेदार। दौड़ में है दोनों गठबंधनों के ये नेता। सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा है। उनके अलावा बीजेपी के सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास पासवान नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस दौड़ में शामिल हैं। वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम पद का इकलौता चेहरा है। अब बात करते हैं बिहार में कांग्रेस ने सादा जातीय समीकरण सीट शेयरिंग में बेहतर सौदेबाजी के लिए कर रही है तैयारी। बिहार में कांग्रेस ने कोशिश की है कि बिहार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के समीकरण को साधा जाए। इसी समीकरण की मदद से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा में 3 सीटों पर जीत हासिल की थी बिहार में। अब इसी को लेकर वो तैयारियों में लग गई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दलों ने हलचल भी बढ़ा दी है। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद बिहार में चर्चाएं तेज हैं। दरअसल बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें 70% से ज्यादा लोग पसमानदा मुस्लिम हैं। ऐसे में कोई भी दल पसमानदा मुसलमानों के वोटों का नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। उनके वोट बिहार चुनाव में जीत हार का कारण बन सकते हैं। ऐसे में सभी उनकी अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वह वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। वहीं राजद की सहयोगी कांग्रेस भी पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। इनके अलावा एआईएमआईएम भी इस लिस्ट में शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे समय से पसमानदा मुस्लिम को लेकर सियासत कर रहे हैं। बिहार में 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे सीट हैं जहां मुस्लिम आबादी बड़ी भूमिका में है। ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों पसमानदा मुस्लिमों पर दांव खेल रही है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके में आने वाले लोगों को पसमानदा मुसलमान कहा जाता है और बिहार में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं, बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कुछ 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आज से मौसम करवट ले सकता है, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज से गर्मी और अधिक तेज हो सकती है, जिससे कई इलाकों में लू की स्थिति भी बन सकती है। उत्तर पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज के दिन में बताया कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, अररिया जैसे उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। साथ ही कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश भी हो सकती है, इससे इन लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं रोजाना ऐसे बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। जय हिंद।